वादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे, इंतखाबात में सबको यकसा मौके दिए। तहरीरी बयान दें कि क्या PTI को इंतखाबात से बाहर रखना कानूनी था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, PTI बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर डिसक्वालीफाई हुई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिसक्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिसक्वालीफाई कर दिया। जस्टिस शाहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने PTI का सर्टिफिकेट दिया। ये उम्मीदवार आज़ाद कैसे करार पाए। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह में जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। आइन कैसे बना, क्यों बना, अदालत ने तब्दील नहीं करना। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। अदालत ने आइन पर चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त अदारा है, काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता, पढ़ते ही सब कुछ समझ जाता, लेकिन मैं आम आदमी हूँ, कमज़ोर जजेस को भी साथ लेकर चले ना। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुमले पर कहे JUI की सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें देने की मुखालफत। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए। PTI की भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। बानी PTI ने पार्टी छोड़ने वालों की वापसी रोक दी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील। असद कैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। कहा, इख्तिलाफ राय सबका हक होता है, हम बानी PTI के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। उमर अयूब वाक़े को शेर अफजल मरवत के हवाले से गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा। अच्छे लोग अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। वज़ीर आला KP अली मिन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I9 में दर्ज मुकदमात का केस। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा का मुल्जिमान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। कहा, तमाशा बना हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी होंगे। जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग। वकला सफाई के तमाम मुल्जिमान की हाजिरी की यकीन दहानी। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 45 पैसे बढ़ने पर अवाम सीख पा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का एक और तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा किया। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 88 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। कैप्टिव के लिए टैरिफ 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये फी MMBTU कर दिया। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज को सालाना 92 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। हुकूमत की अवाम पर महंगाई की बमबारी। अवाम के लिए टैक्सों का फंदा तैयार। नया फाइनेंस बिल आज से लागू। खाने पीने समेत कई अशिया नरखे में आ गई। सवैयाँ, शीरमाल बन और अस पर 10% सेल्स टैक्स आयद। $500 से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 18%, $500 से ज़ायद मालियत के दरामदी मोबाइल पर 25% सेल्स टैक्स।
मकामी तैयार होने वाले मोबाइल पर भी 18% सेल्स टैक्स, हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर टैक्स रियायत खत्म। नज़ला, जुकाम और खांसी के जुशांदे पर 18% सेल्स टैक्स, होम्योपैथिक की सैकड़ों अद्वियात भी महफूज ना रहीं। पोल्ट्री और मवेशी की फीड, सूरजमुखी और केनोला से तैयार होने वाली खुराक पर 10% टैक्स आयद किया गया। बैटरी तैयार करने वाले रजिस्टर्ड अफराद को सेल्स टैक्स 80% अदा करना होगा। टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरों को भारी जुर्माने और 10 साल तक कैद की सजाएं दी जा सकेंगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन शुरू। 42,000 नॉन फाइलर्स दुकानदारों के खिलाफ आज से कार्रवाई का आगाज। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी दी जाएंगी। मुल्क में नई पेंशन स्कीम भी नाफिज होगी। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार नामंजूर, ताजिरों का मुल्की एहतजाज। लोधरा में पहिया जाम हड़ताल, दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खान, मंजनाबाद और बुरेवाला में भी एहतजाज। मियां चन्नू में भी ताजिरों का बजट में टैक्सों की भरमार, मानने से इनकार। ताजिरों का कहना है कि बिजली के बिल अवाम और ताजिर बरादरी पर जुल्म है। 200 यूनिट बिल कुछ, इससे जायद यूनिट का बिल कुछ और। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का पारा हाई। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल, गाड़ियों की कतारें। सयाह भी फंस गए। पेशावर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। 105 मिलीमीटर की बारिश ने लक्ष्मी चौक को दरिया बना दिया। सबसे ज्यादा करतबा चौक में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ताजपुरा, धर्मपुरा, गुलबाग में पानी जमा। बारिश के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात का बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मॉनसून के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। डस्का में बारिश से सूबाई वज़ीर बल्दियात के इंतखाबी हल्के की गलियां, सड़कें, बाजार तालाब बन गए। मरी में बारिश से वादी का हुस्न मज़ीद निखर गया। आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की झड़ी लग गई। बदीन और गिरदनवाह में समुद्री हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई।